अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम 3.3 एक्सरसाइज कर रहे थे। आज इसका हमने तीसरा क्वेश्चन करना है, थर्ड वाला। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कहता है फाइंड आ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन। हमने मीन प्रोपोर्शन मालूम करना है, ये दो वैल्यूज हैं इनके दरमियान। उर्दू में क्या कहते हैं, वस्फिल तनासब मालूम कीजिए। जो बेसिकली मीन है, मीन का मतलब ही होता है दरमियान वाली वैल्यू। अब ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 है हमारे पास 2045। मीन होता है दरमियान वाली वैल्यू। हम खुद से लेट कर लेंगे, लेट आ मीन प्रोपोर्शन सी। हमने क्या करना है, मीन प्रोपोर्शन सी खुद से लेट कर लिया, इन दोनों के दरमियान करना है हमने। तो ये जो सी लेट किया है, इन दोनों के दरमियान हमने लिख लिया, 20 और 45 के दरमियान सी लिख लिया। अब जब हम फार्मूला लगाते होते हैं, जो हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, सेम उसी तरह ये तीसरा क्वेश्चन भी, जो फार्मूला लगाते होते थे हम, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये फार्मूला लगाते होते थे ना। तो उसके लिए हमारे पास 4 वैल्यू चाहिए होती थी, पर ये 3 हमारे पास है, 1 2 3। तो हम जिस तरह जो पहला क्वेश्चन किया था, दरमियान वाली वैल्यू हम 2 बार यूज़ करते थे ना, इधर हम यही काम करेंगे, दरमियान वाली वैल्यू 2 बार यूज़ करेंगे। पहले 20 से सी पे आएंगे, फिर सी से 45 पे चले जाएंगे, ये 4 वैल्यूज बन जाएंगी। इन दोनों के दरमियान हम रेशो लिखेंगे प्रोपोर्शनल लगा के, फिर इन दोनों के दरमियान हम रेशो लिखेंगे, जिस तरह ये नीचे मैंने लिखा हुआ है। 20 से जब सी पे आएंगे, वो 20 रेशो सी हो गया, फिर प्रोपोर्शनल लगाया हमने। फिर जब सी से 45 पे जाएंगे हम, वो सी रेशो 45 हो गया। 1 2 3 4 4 वैल्यूज बन गई। अब फार्मूला अप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन कौन सी होती है, जो अंदर वाली वैल्यू, ये सी और ये वाली सी, ये मैंने नीचे लाइन भी लगाई है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम कौन सी होती है, बाहर वाली वैल्यू, एक ये 20 है, एक ये 45 है, ये मैंने लाइन भी लगाई हुई है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 और 45 को। जब सी से मल्टीप्लाई होता है, वो सी स्क्वायर हो गया, 20 को 45 से मल्टीप्लाई किया, वो 900 आ गया। हमने सी की वैल्यू मालूम करनी है, सी स्क्वायर की नहीं। तो ये मैंने स्क्वायर खत्म करना है, उसके लिए क्या करूँगा, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इस साइड पे भी मैंने स्क्वायर रूट ले लिया और इस साइड पे मैंने स्क्वायर ले लिया। ये तो स्क्वायर रूट से कट हो गया, जिसका स्क्वायर रूट से कट हो जब वैल्यू बाहर आ जाती तो ये सी बाहर आ गया। ये मैंने 900 का, ये मैंने 30 लिख दिया है, 30 का स्क्वायर, क्योंकि 30 का स्क्वायर लें तो वो 900 ही बनता है। तो ये स्क्वायर भी अंडर से कट हो गया, ये 30 भी बाहर आ गया, सी की वैल्यू क्या आ गई, 30, ये सी का आंसर आ गया। इसका भी आंसर पीछे चेक कर लेते हैं, तो यही आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 +-30। तो इधर मैंने प्लस माइनस बस लिखा, जब अंडर लेते हैं तब प्लस माइनस लिखते होते हैं, तो ये प्लस माइनस इधर लिया और इधर भी हम ले लेंगे प्लस माइनस, जैसे की वैल्यू 30 आ गई। नेक्स्ट पार्ट भी सेम इसी तरह ही है। फिर ही हमें ये दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, 20x³ y की पावर 5, 5x⁻7 y। अब फिर हमने क्या करना है, लेट द मीन प्रोपोर्शन सी, हमने सी प्रोपोर्शन लेट कर लिया, इन दोनों के दरमियान ये दोनों वैल्यू के सी मैंने लेट कर लिया। फिर मैंने ये देखें 1 2 3 वैल्यूज, मेरे पास 4 वैल्यूज चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फार्मूला बनाने के लिए। तो ये दरमियान वाली वैल्यू 2 बार यूज़ होगी, इस वैल्यू से पहले इस पे आऊँगा, फिर दोबारा इस सी से फिर अगली वैल्यू पे चला जाऊँगा, वो मैंने बनाया हुआ 20x³ y की पावर 5 रेशो सी, फिर सी से आगे इस पे चले जाएंगे प्रोपोर्शन लगा के, सी रेशो 5x⁻7 y। अब फार्मूला लगा देंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन कौन सी होती है, ये अंदर वाली वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सट्रीम कौन सी होती है, ये बाहर वाली वैल्यू, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट आगे मल्टीप्लाई किया होगा, ये मेन वाली वैल्यू है, अंदर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, और ये एक्सट्रीम वाली बाहर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया। सी को सी से मल्टीप्लाई किया तो वो सी स्क्वायर हो गया। इधर पहले कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 100 हो गया। ये x की पावर 3 है, इधर x की पावर 7 है। ये x को पहले x से मल्टीप्लाई करो, बेसेस सेम हो, ये भी x है ये भी x है, बेस है एक बार लिखिए, ये x लिखा और मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर 7 है, इसकी पावर 3 है, 7 + 3 ये 10 हो गया। इसी तरह y भी y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, y दोनों सेम है, y एक बार लिखा, मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इधर y की पावर 5 है, इधर y की पावर 1 है, 1 + 5 कितना, ये 6 हो गया। तो ये सी स्क्वायर है, हमने सी की वैल्यू मालूम करनी है। तो फिर क्या करेंगे, अगेन इधर स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया और ये 100 है, 100 जिसका स्क्वायर होता है ये 10 का स्क्वायर होता है, ये मैंने 10 का स्क्वायर लिख लिया। ये x की पावर 10 है, इसको मैंने इस तरह लिख लिया, x की पावर 5, ये स्क्वायर बाहर ले गया हूँ, क्योंकि ये स्क्वायर वापस इसको दो, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, वापस ये 10 बन जाता है। इसी तरह ये y की पावर 6 है, मैंने स्क्वायर बनाने हैं ताकि अंडर कट हो सके। तो ये y की पावर 6 है, मैंने y की पावर 3 लिखा, तो स्क्वायर बाहर ले गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, वापस वो 6 बन जाता है y की पावर 6।
तो ये सी का स्क्वायर रूट से कट हो गया, सी भी बाहर आ गया, ये 10 का भी स्क्वायर रूट से कट हो गया, 10 भी बाहर आ गया, ये एक्स की पावर 5 का स्क्वायर था, ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, एक्स की पावर 5 भी बाहर आ गया, वाई क्यूब की पावर स्क्वायर था तो ये भी स्क्वायर रूट से कट हो गया, वाई क्यूब भी बाहर आ गया, तो ये सी की वैल्यू आ गई, सी का आंसर आ गया। इसका भी पीछे आंसर चेक कर लेते हैं। प्लस माइनस 10x पर 5 वाई की पावर 10x पर 5 वाई क्यूब, इधर भी प्लस माइनस लिखा है, इधर भी लिख लेते हैं। जब अंडर रूट लेते होते हैं तब प्लस माइनस लिखना है, इधर भी लिख लेते हैं। हमारे पास भी यही आंसर है। अब पार्ट 3 है, ये भी सेम इसी तरह ही है। फिर दो वैल्यू दी हुई है, हमने क्या करना है, इनका मेन प्रोपोर्शनल लेट करना है। लेट आ मेन प्रोपोर्शनल सी हमने खुद से लेट कर लिया मेन प्रोपोर्शनल, इन दोनों के दरमियान हमने सी लिख लिया। 1 2 3 वैल्यू है तो हमने 4 बनानी है ताकि हम फार्मूला अप्लाई कर सकें प्रोडक्ट ऑफ मेन का इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का। तो ये दरमियान वाली वैल्यू 2 बार यूज़ होगी, इस वैल्यू से इस पे आएंगे, फिर इस वैल्यू से अगेन इस पे चले जाएंगे। तो ये हमने लिख लिया 15 पी की पावर 4 क्यू आर क्यूब रेशो सी, फिर सी से इस पे चले जाएंगे, सी रेशो 13 है, सॉरी 135 है, क्यू की पावर 5 आर की पावर 7। अब फार्मूला लगा देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मेन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मेन कौन सी होती है, ये अंदर वाली वैल्यूज़, सी को सी से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बाहर वाली वैल्यूज़, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। सी को सी से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, सी स्क्वायर। इधर पहले कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर लो, 15 को 135 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 2025। अब एक एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, इधर p है इधर p नहीं है, तो ये p वैसे के वैसे आ गया, p की पावर 4, इधर q है इधर भी q है, तो ये q 2 बार है, q से मल्टीप्लाई हो, बेसे सेम है, बेसे मतलब ये भी q है ये भी q है, q एक बार लिखा मल्टीप्लाई हो रही है तो पावरें ऐड हो जाएंगी, इस q की पावर 1 है, इस q की पावर 5 है, 5 + 1 6 आ गया, r इधर भी है r इधर भी है, r फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, बेसे सेम है, ये भी r है ये भी r है, r एक बार लिखा, जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इधर r की पावर 7 है, इधर r की पावर 3 है, 7 + 3 कितना हो गया 10, r की पावर 10। हमने क्या मालूम करना है, सी की वैल्यू मालूम करनी है, सी स्क्वायर की नहीं, तो ये स्क्वायर खत्म करना है। हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया, इधर भी स्क्वायर ले लिया। फिर आ गया ये 2025, ये किसका स्क्वायर होता है, ये 45 का स्क्वायर होता है। ये कैसे हमने मालूम करना आता है ये मैं बता देता हूँ कि एक चेक करना है किसका स्क्वायर है। आपने क्या करना है, ये अंडर रूट, ये वाला अंडर प्रेस करना है बटन, अंदर वैल्यू लिख दो, अंदर नीचे 2025, ये अपने इक्वल प्रेस कर देना, वो बता देगा ये 45 का स्क्वायर है। अगर पॉइंट में आंसर आया तो मतलब किसी का स्क्वायर नहीं है, तो पॉइंट में प्रॉपर डिजिट आना चाहिए। हमारे पास देखो प्रॉपर डिजिट आया 45, ये 45 का, तो इसलिए मैंने 2025 लिखा, ये 45 का स्क्वायर। अब ये p की पावर 4 था, मैंने इसको भी स्क्वायर में लिखना है, ये मैंने क्या किया, p स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि ये स्क्वायर वापस इससे मल्टीप्लाई करो 2 to the 4 वापस p की पावर 4 बन जाएगा। इधर भी स्क्वायर बना लो, ये q की पावर 6 है, ये क्यूब लिखा तो स्क्वायर बाहर ले गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो वापस वो 6 बन जाएगा। इधर भी हमने क्या करना है, स्क्वायर के फॉर्म में लेके आना है। ये r की पावर 10 है, मैंने r की पावर 5 लिखा और 2 मैंने बाहर ले गया, बाहर लिख लिया। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो वापस वो क्या बन जाता है, 2 5 10 बन जाता है। इस सब का स्क्वायर बन गया। स्क्वायर इसलिए मैंने लिखा स्क्वायर के फॉर्म में ताकि अंडर रूट से कट हो सके। ये सी का स्क्वायर रूट से कट हो गया, ये सी बाहर आ गया, ये 45 का स्क्वायर रूट से कट हो गया, पी स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट से कट हो गया, क्यूब का भी स्क्वायर रूट से कट हो गया, r की पावर 5 का भी स्क्वायर रूट से कट हो गया। ये सब का स्क्वायर रूट से कट हो गया तो ये वैल्यू भी बाहर आ जाएंगे। 45 भी बाहर आ गया, पी स्क्वायर भी बाहर आ गया, क्यू भी बाहर आ गया, r की पावर 5 भी बाहर आ गया। तो ये सी की वैल्यू आ गई, सी का ये आंसर आ गया। जब हमने अंडर रूट लेना तब प्लस माइनस लेते होते हैं, इधर नहीं लिखा इधर लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है। इसका भी आंसर पीछे चेक कर लेते हैं, क्या यही आया आंसर, ये प्लस माइनस 45 पी स्क्वायर क्यूब r की पावर 5, तो हमारे पास भी यही है, प्लस माइनस 45 पी स्क्वायर क्यूब r की पावर 5। अब बच्चों इसका चौथा पार्ट है, ये भी सेम इसी तरह ही है। दो वैल्यूज दी हुई है, हमने क्या करना है, मेन प्रोपोर्शनल मालूम करना है इन दोनों के दरमियान। कहता है लेट आ मेन प्रोपोर्शनल सी, हमने खुद से सी प्रोपोर्शनल लेट कर लिया, इन दोनों के दरमियान सी लेट कर लिया। ये 3 वैल्यूज़ हैं, हमें 4 चाहिए, क्योंकि फिर ही फार्मूला बनेगा प्रोडक्ट ऑफ मेन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। इस वैल्यू से हम इस पे आएंगे सी पे, फिर सी से आगे इस वैल्यू पे चले जाएंगे। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशो सी, फिर सी से आगे दोबारा इस पर चल जाएंगे, प्रोपोर्शन लगा के प्रोपोर्शन सी रेशो एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। अब फार्मूला लगा देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मेन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मेन कौन सी होती है, ये अंदर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम कौन सी होती है, बाहर वाली वैल्यूज, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बच्चों फिर एक फार्मूला, सी को सी से मल्टीप्लाई किया तो ये सी स्क्वायर आ गया,
इधर फार्मूला ओपन होगा, फार्मूला अप्लाई होगा। मैंने जब यूट्यूब का फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था उस लेक्चर में मैंने सिर्फ फार्मूले करवाए थे, 7 से 8 हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने पहले करवाए थे क्योंकि वो बार बार यूज़ होते हैं। तो अभी तक जिसने वीडियो नहीं देखी, फार्मूला नहीं याद किया, वो फार्मूले पहले अच्छे से याद कर लो क्योंकि वो 9th में भी यूज़ होते हैं, 10th में भी यूज़ होते हैं, फर्स्ट में भी यूज़ होते हैं, सेकेंड ईयर में भी यूज़ होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनमें से ये एक फार्मूला है, ये लिखा हुआ है, मैंने नीचे लिखा भी है। ए स्क्र माइनस बी स्क्र, अलग-अलग स्क्र आ जाए, दरमियान में माइनस आ जाए, तो इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करते हैं, एक बार माइनस में लिख लेते हैं और एक बार प्लस में लिख लेते हैं। तो इधर देखो ये एक्स का स्क्र है, ये वाई का स्क्र है, एक्स का अलग स्क्र है, वाई का अलग स्क्र, दरमियान में माइनस, तो इन दोनों वैल्यूज को एक बार मैंने माइनस में लिख लिया और एक बार मैंने प्लस में लिख लिया। ये एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, ये वैसे के वैसे ही आ गया। तो ये एक्स प्लस वाई से कट हो गया, ये एक्स माइनस वाई बचा, ये एक्स माइनस वाई बचा, ये मैंने दोनों लिख लिए। अब ये दोनों ब्रैकेटें देखिए सेम है, मैंने एक बार लिखी और बेसिस सेम है ना, मतलब दोनों ब्रैकेटें सेम मतलब बेसिस सेम है, हमने एक बार लिखा और मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब मल्टीप्लाई हो रही हैं पावरें ऐड हो जाती हैं, इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, 1 + 1 ये 2 हो गया। तो ये सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स की इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, हमने सी की वैल्यू नहीं सी स्क्वायर की नहीं, तो हम क्या करेंगे दोनों साइडों पे फिर से स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इस साइड भी स्क्वायर रूट ले लिया, इस साइड भी स्क्वायर रूट ले लिया, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तब प्लस माइनस आता होता है। तो ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, सी बाहर आ गया, ये भी स्क्वायर रूट से कट हो गया, तो ये वैल्यू भी अंडर रूट से बाहर आ गई, ये सी का आंसर आ गया। पीछे आंसर चेक कर लेते हैं, क्या यही आया हमारे पास, 4 पार्ट प्लस माइनस एक्स माइनस वाई, तो हमारे पास भी यही आया, सी इक्वल टू प्लस माइनस इंटू एक्स माइनस वाई। बच्चों अगर समझ आ रही है, पढ़ने का मज़ा आ रहा है, तो साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब भी लाजमी करते जाया करो। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी बहुत आसान है, ये भी सिर्फ एक समझ लो, बाकी आप खुद ही कर लोगे क्योंकि पिछले क्वेश्चन की तरह है, सेम मेथड है ये। कहता है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द लेटर इन्वॉल्व, कहता है हमने वैल्यूज़ मालूम करनी है किसकी, जो लेटर इन्वॉल्व है, जो लेटर लिखा हुआ है, जिस तरह ये पहला पार्ट है ना 5p45, तो ये p इन्वॉल्व किया हुआ है, तो ये हमने p की वैल्यू मालूम करनी है दरमियान में। इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये नीचे दी हुई है। अब देखो पहला पार्ट है 5p45, ये p इन्वॉल्व हुआ है, हमने ये p की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये दरमियान में वैल्यू है, ये 1 2 3 वैल्यूज हमारे पास 4 होनी चाहिए, फिर ही फार्मूला अप्लाई होगा, प्रोडक्ट ऑफ मेन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो ये दरमियान में वैल्यू है, जिस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 किया, ये क्वेश्चन नंबर 1 किया था, दरमियान वैल्यू को 2 बार यूज़ करते थे, ये 5 से p पे, ये फिर p से 45 पे, ये दरमियान वैल्यू 2 बार यूज़ होगी, 5:p प्रोपोर्शन लगाया, फिर ये अगेन p to 45, p:45, 1 2 3 4 वैल्यूज हो गई हैं। अब फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन कौन सी होती है, ये अंदर वाली वैल्यू, ये मैंने लाइन भी लगाई है, अंदर वाली वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम कौन सी होती है, बाहर वाली वैल्यूज, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को और 45 को। p को p से मल्टीप्लाई किया तो ये p स्क्वायर आ गया, 5 को 45 से मल्टीप्लाई किया, ये 225 आ गया। हमने p की वैल्यू मालूम करनी है, p स्क्वायर की नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये p स्क्वायर खत्म करना है तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये हमने p स्क्वायर का भी अंडर रूट ले लिया इधर भी, और इक्वल के इस साइड पे भी हम क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। जब अंडर रूट लेते हैं तब प्लस माइनस लिखते होते हैं, इधर लिख लेना हमने। और ये 225 है, मैंने इसके जगह 15 का स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि ये 225 किसका स्क्वायर, 225 किसका स्क्वायर होता है, ये 15 का स्क्वायर होता है, ये 15 का स्क्वायर लोगे तो वापस ये 225 बन जाएगा। ये p का स्क्वायर रूट से कट हो गया, p बाहर आ गया, ये 15 का भी स्क्वायर रूट से कट हो गया, ये 15 भी बाहर आ गया, तो ये p की वैल्यू प्लस माइनस 15 आ गई, ये आंसर आ गया, p की वैल्यू आ गई। इसका भी चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 p इक्वल टू प्लस माइनस 15, तो हमारे पास भी यही आया। अब नेक्स्ट पार्ट है, ये भी सेम इसी तरह है, थोड़ा सा भी फर्क नहीं है। अगेन 8x और ये 18, अब इसने कौन सा ऐड किया हुआ है, लेटर x लेटर ऐड किया हुआ है, तो इसको अब x मालूम कर लेंगे। ये भी इसी तरह, ये 3 वैल्यूज़ हैं, ये दरमियान वाली वैल्यू 2 बार यूज़ होगी, दरमियान वाली वैल्यू 2 बार यूज़ होगी। 8 से x, x से 18, ये लिखा है 8 से x है, फिर x से 18, 1 2 3 4 वैल्यूज बन गई हैं। अब अगेन फार्मूला लगा लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मेन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मेन कौन सी होती है, ये अंदर वाली वैल्यूज़, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम कौन सी होती है, ये बाहर वाली वैल्यूज़, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। x से मल्टीप्लाई होता है, ये x स्क्वायर हो गया, 8 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 144। तो x की वैल्यू मालूम करनी है हमने, x स्क्वायर की नहीं, तो ये स्क्वायर खत्म करना है, फिर इसके लिए क्या करेंगे, अगेन स्क्वायर रूट हम ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड में क्या किया, इस साइड में स्क्वायर रूट ले लिया और इस साइड में स्क्वायर रूट ले लिया।
ये 144 है, ये 144 के लिए मैंने क्या लिख दिया 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर लेंगे तो वापस 144 बन जाएगा, क्योंकि 144 किसका स्क्वायर होता है, ये 12 का स्क्वायर होता है। तो ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, x बाहर आ गया, 12 का भी स्क्वायर रूट से कट हो गया, 12 भी बाहर आ गया। इधर भी प्लस माइनस लिखे, इधर भी लिख लेते हैं प्लस माइनस, जब अंडर रूट लेते हैं तब प्लस माइनस लिखते होते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 12, x इक्वल टू प्लस माइनस 12। तुम्हारे पास भी यही आंसर आया। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 ये भी बहुत आसान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा और चौथा, इससे जो नेक्स्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों सेम सेम है। ये अक्सर पेपर में आया हुआ है, ये दोनों में से ना आते होते हैं ये। अब ये फिर देखें, ये 1 2 3 वैल्यूज़ हैं। हमने क्या करना है, हमने 4 वैल्यूज़ बनानी है। ये दरमियान वाली वैल्यू ये 2 बार यूज़ होगी। इस वैल्यू से इस पे आए, फिर अगेन इस वैल्यू से हम इस पे चले जाएंगे, तो ये दरमियान वाली वैल्यू 2 बार यूज़ हो जाएगी। 12/3p-6 प्रोपोर्शन लगाया, फिर ये अगेन दोबारा यूज़ होगी 3p-6/27। 1 2 3 4 वैल्यूज बन गई। अब फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मेन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मेन कौन सी होती है, अंदर वाली वैल्यूज़, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम कौन सी होती है, बाहर वाली वैल्यूज़, एक ही है एक ही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 और 27 को। अब ये देखिए दोनों की दोनों ब्रैकेट सेम है, इसको बोलते होते हैं ये बेसिस सेम है। 3p-6, ये भी 3p-6 है, तो इसको हमने एक बार लिखा और ऊपर से मल्टीप्लाई हो रही हो, तो फिर क्या हो जाता है, पावरें ऐड हो जाती हैं। जिसकी पावर कुछ ना, उसकी पावर क्या आती है 1, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है। 1 + 1, ये कितनी पावर कितनी है, ये 2 आ गई। बेसिस सेम, बेस एक बार लिखी और मल्टीप्लाई हो रही है तो पावरें ऐड हो जाती हैं। तो 12 को 27 से मल्टीप्लाई किया, ये 324 आ गया। अब ये जो स्क्वायर, हमने ये स्क्वायर ख़त्म करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लिया हमने, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लिया। जब स्क्वायर रूट लेते हैं तब हम प्लस माइनस लगाते होते हैं। ये 324 ये किसका स्क्वायर होता है, ये 18 का स्क्वायर होता है। 18 का स्क्वायर लो तो वापस वो 324 बन जाएगा, इसलिए मैंने 18 का स्क्वायर लिख लिया। ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, ये वैल्यू बाहर आ गई, ये प्लस माइनस वैसे का वैसे, ये स्क्वायर भी अंडर से कट हो गया तो ये 18 में बाहर आ गया। ये वैल्यू एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, इसको एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार हम माइनस में लिख लेंगे। 3p-6 इक्वल टू 18, ये प्लस में लिख लिया, फिर 3p-6 इक्वल टू -18, ये -18 वाला माइनस में लिख लिया। अब इन दोनों में से p की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें से भी p की वैल्यू निकाल लो, इसमें से भी p की वैल्यू निकाल लो। अब p की वैल्यू निकालनी है, p को अकेला कर लो, एक एक वैल्यू दूसरी साइड पे ले जाओ। ये पहले -6 का इधर आके क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। 3p इक्वल टू 18 + 6, ये 3p नीचे वैसे के वैसे ही आ गया। 18 + 6 कितना होता है, ये 24 होता है। तो p अभी भी अकेला नहीं है, p के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 जब इक्वल के इस तरफ आएगा, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 24 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 24 भी 3 के टेबल में आता है और 3 भी 3 के टेबल में आता है, कटिंग हो जाएगी। 3 × 1 = 3 और 3 8 = 24 होता है, तो ये p की वैल्यू 8 आ गई। अब इस साइड से भी p की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये -6 है, इधर आके +6 हो गया। अब ये दो कांस्टेंट्स हैं, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, जो पहले बड़ी वाली है उसका पहले साइन लिखो, 18 बड़ा है, 18 के साथ साइन कौन सा, माइनस साइन आ गया। अब माइनस भी लिखा, प्लस भी लिखा, अब हमें नहीं पता इसको प्लस करना है माइनस करना है, कैसे पता चलेगा, इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करने से। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस होता है, तो इन दोनों वैल्यूज को भी माइनस कर दो। 18 में से 6 निकाला, वो 12 आ गया। तो p अभी भी अकेला नहीं है, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई और 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये कटिंग हो रही है, कटिंग का तो 3 × 3, 3 4 = 12 होता है, तो ये p की वैल्यू -4 आ गई। तो ये एक p की वैल्यू 8 आई है और एक p की वैल्यू -4 आई है। ये पीछे चेक कर लेते हैं, ये p = 8 और -4, ये भी हमारे पास भी ही आया 8 और -4। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 4 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह, जो अभी भी थर्ड किया ना हमने, सेम इसी तरह ही है, बस उधर p था, इधर m है और कुछ भी नहीं है। 1 2 3 वैल्यू है, दरमियान वाली वैल्यू 2 बार यूज़ हो जी। इस वैल्यू से इस पे आए, फिर इस वैल्यू से हम इस पे चले जाएंगे। 7/m-3 प्रोपोर्शनल m-3/28। अब 1 2 3 4 वैल्यूज हैं, अब फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मेन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मेन कौन सी होती है, दरमियान वाली वैल्यूज़, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम कौन सी होती हैं, बाहर वाली वैल्यूज़, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये देखें, ये और ये दोनों ब्रैकेट सेम है, बेसेस सेम है, ब्रैकेट एक बार लिखी, बेस एक बार लिखी
और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, क्योंकि जिसकी पावर कुछ न किसी पावर क्या आती है 1 होती है, तो 1 + 1 ये 2 हो गई। 7 को 28 से मल्टीप्लाई किया 196 आ गया। ये हमने स्क्वायर ख़त्म करना है, तो दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया। जब स्क्वायर रूट लेंगे तब प्लस माइनस लेते होते हैं। अब ये 196 था, ये 196 किसका स्क्वायर होता है, ये 14 का स्क्वायर होता है। 14 का स्क्वायर लो वापस ये 196 बनेगा। अब ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, ये वैल्यू बाहर आ गई, ये प्लस माइनस वैसे के वैसे, ये भी 14 का स्क्वायर रूट से कट हो गया, 14 में बाहर आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को एक बार ये प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में लिख लेंगे, दोनों अलग अलग कर लिए। अब यहाँ से भी m की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से भी m की वैल्यू निकाल लेंगे। ये -3 है, इक्वल किस तरफ आके +3 हो जाएगा, तो m = 14 + 3 कितना आ गया, 17 आ गया, m की वैल्यू 17 आ गई। अब इस साइड भी सॉल्व कर लेते हैं, ये -3 है, -3 इधर भी आके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो ये 14 बड़ा है, 14 से साइन को माइनस साइन आ गया, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो इन दोनों वैल्यूज को भी माइनस कर दो, 14 में से 3 निकाल दो, 11 आ जाएगा। m की वैल्यू क्या आ गई, -11। एक 17 आई है, एक -11 आई है, इसका भी आंसर पीछे चेक कर लेते हैं। 17 और ये -11, हमारे पास भी यही आया, 17 और -11। ये बच्चों एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, ये थी 3.3। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.4 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अगर बच्चों समझ आई है और पढ़ने का मज़ा आया तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करते जाना।